का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, छठ वगैरह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपको और आपके परिवारजनों को सभी त्योहारों का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलती है जो कि नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ पिछले साल का क्या मतलब अभी स्कॉलरशिप आने वाला है कि नहीं आने वाला है, सब कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दूं कि ये हमारा ऑनलाइन ट्रैक रिकॉर्ड ऑनलाइन एक तरह से टेलीग्राम का ग्रुप है। ये ऊपर जो सर्च बटन है आप इसमें जा करके सर्च कर लीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैक, ये वाला ग्रुप स्पेलिंग ये रहा। तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, आप इसमें आ जाइएगा, इसमें जुड़ जाइएगा। इसमें आपको कोई भी खबर हो, कोई भी चीज़ हो, मैं इसमें डाल दिया करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। साथ ही साथ आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप इस ग्रुप पर आकर के ईजिली ले सकते हैं। चलिए हम आपको आगे की बात बता रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल साइट है। आपको मैं यहाँ पे लाया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 9th और 10th की अगर बात करें तो ये ख़त्म हो चुकी है। अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर आप 9 और 10 में पढ़ते हैं। तो आप देखिए, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आपको अब देखिए क्या करना है कि अगर अगर अभी से, अभी तो आप फिलहाल नहीं फॉर्म भर सकते हैं 9 और 10 वाले, लेकिन अगर आगे ये फॉर्म का डेट बढ़ता है, फॉर्म को खुलता है दोबारा से, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। साथ ही साथ जो 9-10 को छोड़ करके यानी 11-12 या फिर इससे ऊपर के जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जितने भी और सारे लॉ के हों कोर्स, चाहे कोई सा भी BBA, BCA, कोई सा भी अगर आप कोर्स करें तो आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपका डेट है और ये डेट लंबे समय तक रहने वाला है। मान के चलिए आपको पूरा नवंबर के महीना तक आपको ये फॉर्म का डेट मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल्स में एडमिशन तक नहीं हो पाए हैं। तो अभी इस हाल में जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म बंद तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अभी एडमिशन होंगे, तब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी इसमें समय है, पूरा नवंबर आपको मिलने वाला है मौका कि आप फॉर्म भरें अपना। तो इसलिए आराम से फॉर्म भरें, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तेज़ी नहीं, अपना आराम से हर चीज़ को बेहतरीन ढंग से भरें, कोई गड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं, और अपने क्लास टीचर्स वगैरह स्कूल से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। फॉर्म सबमिट करने से पहले 1000 बार सोचें कि कोई गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। संशोधन के लिए प्रिंट अवश्य निकालें और उसको एक बार अपने स्कूल में चेक जरूर करवा लें कि क्या सर मेरे इस फॉर्म में कोई गलती है। अगर वे कहते हैं कि नहीं कोई गलती नहीं है, आप इसका फाइनल प्रिंट ला के कॉलेज में जमा कर दीजिए, तब आप जा करके अपना फाइनल प्रिंट निकलवाइएगा। ये बात रही जनरल बात। अब मैं आपको कुछ विशेष बात बताऊँ। जैसे देखिए, आपका जो है बैंक खाता वो होना चाहिए। पहली बात तो आप अपना अगर बैंक खाता जनधन अकाउंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप सेविंग अकाउंट बैलेंस वाला जो खाता होता है उसको दीजिए, जनधन अकाउंट के खाते को आप उसमें मत दीजिए। अगर बाय द वे आपके पास कोई खाता नहीं है, जनधन का ही है और दूसरा हो नहीं पा रहा है, तो आप जनधन का ही दे दीजिए। लेकिन उसके लिए पीछे आपको क्या करना होगा, आप अपने खाते में जो भी है, आप अपने खाते में जो क्रेडिट लिमिट को आप बढ़वा दीजिए। क्रेडिट लिमिट से बढ़वाने का क्या मतलब है कि आप जा करके बैंक में बोलिएगा कि सर मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़वा दीजिए, मेरा स्कॉलरशिप आने वाला है, तो वे लोग बढ़ा देते हैं। एक्चुअली में वो होता क्या है कि आप जनधन अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं 1 साल के अंदर। यानी अगर हम बात करें, आपने अगर 20,000 जमा कर दिया, फिर 20,000 वही निकाल लिया, तो आपका ट्रांजेक्शन 40,000 का हो गया। भले आपने जमा 20 ही किया था, फिर 20 ही निकाला, लेकिन ट्रांजेक्शन देखेंगे तो 40,000। तो इस तरह से करके अगर आप 2-4 बार भी अगर 1,500 करके निकालते रहते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन का जो क्रेडिट लिमिट होता है वो खत्म हो जाता है। इस कंडीशंस में आपका अकाउंट इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, मतलब एक तरह से डीएक्टिवेट टाइप का हो जाता है। उसमें ना पैसा आ सकता है ना पैसा जा सकता है। तो ये क्रेडिट लिमिट होती है, उसको आप जो है बढ़वा दीजिएगा हर हाल में। दूसरी बात, आपके आधार कार्ड में वही डिटेल होना चाहिए जो आपके 10th के मार्कशीट में है, और वही डिटेल आपके आधार कार्ड के साथ साथ वही डिटेल आपके बैंक में भी होना चाहिए, सेम टू सेम। बाकी आप आय प्रमाण पत्र पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र एक बच्चा एक ही आय प्रमाण पत्र का यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आय प्रमाण पत्र है, उसको 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, तो उसको सब में यूज कर ले, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अपना अलग बनवाइए, आपके भाई साहब अलग बनवाएंगे, आपकी कोई बहन है तो वो अलग बनवाएंगी। मतलब आप लोग अपना अलग अलग आय प्रमाण पत्र यूज करेंगे। एक ही आय प्रमाण पत्र से सभी लोग फॉर्म नहीं फिल करिए। दूसरी बात तो ये हो गई। अब मैं आपको अगर बता दूं तो ये इनकम सर्टिफिकेट के जो इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से कम का होना चाहिए, ये दूसरी बात है इसमें। मतलब अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल से कम का रहेगा तो वो ज़्यादा वैलिड होता है, वरना उसके बाद का तो वो लोग वैलिड मानते भी नहीं है और वो वैलिड होता भी नहीं है एक्चुअली में। तो 3 साल से कम का होना चाहिए।
वो अच्छा तो ये रहेगा कि इसी साल का है, इसी साल का रहे, सबसे ज़्यादा बेहतर तो वही रहेगा। लेकिन अगर 3 साल के अंदर का है तो भी चल जाएगा, अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन अलग अलग आप लोग यूज करेंगे, एक ही भाई बहन अलग अलग को, मतलब आप लोग भले एक ही माँ बाप के मतलब वो है संतान है, लेकिन उस कंडीशन में भी आप लोग अलग अलग आय प्रमाण पत्र पे अपलोड करिएगा। ऐसा नहीं कि वही आय प्रमाण पत्र आप भी डाल दिए, वही वो भी डाल दिए, तो इस कंडीशन में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला आपका एरर आने लगता है और बाद में दिक्कत हो जाती है। इसलिए पहले से इस चीज़ को जाने। बाकी आप निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र वो भी आप अलग ही बनवाएंगे, और ये कभी कितना भी पुराना हो ये चल जाता है। लेकिन अगर नया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कितना भी पुराना होता है तो ये चल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। बाकी आप जो नॉन रिफंडेबल फीस होता है जो स्कॉलरशिप में भरी जानी होती है, उसको आप लोग अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि उसको आपको कॉलेज से कितना भरना है उस नॉन रिफंडेबल फीस को। अगर आप उसमें कम भर देंगे तब भी नहीं आता है, ज़्यादा भर देंगे तब भी नहीं आता, ये भी जान लीजिएगा। तो इसलिए उस फीस को कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ से पता कर लीजिएगा, तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करिएगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो थी वो आपको मैंने बता दी। बाकी अगर और कुछ आपको चाहिए हमसे कि ये चीज़ छूट गया है, या फिर ये हमको नहीं आ रहा है, या फिर ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। दूसरी बात कि क्या पिछले साल वालों का अब स्कॉलरशिप आएगा, तो जी नहीं, अब स्कॉलरशिप आने का कोई उम्मीद मुझे तो नहीं लगता है कि है। और अगर शायद 1-8% कहीं होगा भी किसी के मन में, तो वे सिर्फ सेंट्रल शेयर वाले हो सकते हैं, बाकी अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आप लोग पिछले साल की स्कॉलरशिप के लिए अब परेशान मत हो, जो करना है नए में करिए। अगर जिसका स्कॉलरशिप, और एक चीज़ और, जिसका स्कॉलरशिप पिछले साल नहीं आया था वे लोग फॉर्म को रिन्यूअल नहीं भरेंगे, वे लोग फॉर्म को फ्रेश भरेंगे, फ्रेश फॉर्म भरेंगे। जिसका स्कॉलरशिप पिछले साल नहीं आया था वे लोग फॉर्म को फ्रेश भरेंगे, और जिनका स्कॉलरशिप पिछली बार आया था वे लोग अपने फॉर्म को रिन्यूअल भरेंगे। चलिए, ये सब वीडियो मैंने आपको बता दिया, बात सब कुछ कह दिया। एक बार फिर से आपको दीपावली, छठ, भैया दूज वगैरह जो भी है उस सब का, धनतेरस वगैरह, आपको सबको बहुत बहुत बधाई, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी अच्छी रहे, और आपको और आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से बधाई रहेगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।